अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये किसी मोहतरमा का सवाल था। उन्होंने लिखा जी कि डी पार्टनर वीज़ा जो है मिलने के बाद अगर हम ट्रैवल करते हैं तो सफ़र में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। देखिए, एक तो ये जो डी पार्टनर वीज़ा होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये पार्टनर वीज़ा है। स्पाउस का वीज़ा होगा जो मैरिज के बाद उन्होंने लिया है। ये चाहे स्पाउस का वीज़ा भी इसको कह सकते हैं, इसको फियांसे वीज़ा जो होता है बाज़ का वो होता है, लेकिन ये टेक्निकली ये मैरिज वीज़ा होता है। सो इसमें एक तो ये है कि जब आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली स्टिकर लगा होगा जो कि एविडेंस होती है कि आपको वीज़ा इशू किया हुआ है और आप उसी के ऊपर ही ट्रैवल करती हैं। और सेकंड ये है कि जिस वक्त आप यूके में पहुंच जाएंगे तो वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आपसे वो वीज़ा चेक करेंगे। और बहुत से केसेस में जो है जहां पे उनको कोई थोड़ा बहुत डाउट हो या वैसे ही वो वेरिफिकेशन चाह रहे हो तो वो आपसे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो पूछ सकते हैं कि जी आपकी जो है मैरिज कब हुई या अभी बाहर आपको कौन लेने आया है। सो इसको एयरपोर्ट क्वेश्चन भी कहा जाता है। सो पहले जो है नहीं पूछा करते थे, लेकिन अभी बहुत से क्लाइंट्स हमारे बताते हैं कि जी कि मैं एयरपोर्ट पे जब आया तो मुझसे वहाँ पे सवाल जवाब किए गए, पूछा गया कि जी कि आप की शादी कब हुई है, वीज़ा आपने कैसे लिया है। और बहुत से केसेस में जो है वो पूछते हैं कि बाहर आपको कौन लेने आया हुआ है, तो क्या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको लेने आई हैं। तो बाज़ का वो कहते हैं कि साइड पे बिठा लेते हैं, बाज़ का जो है वो कहते हैं जी आप कॉल कीजिए कि आप के यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जो हैं कौन आया है लेने। फिर वो ये भी बाज़ का पूछा जाता है कि कौन से सिटी में आप जाएंगी, कौन सी जगह पे आप रहेंगी, आपका कैसे उनसे रब्ता है। सो टेक्निकली वो आपको तंग नहीं कर रहे होते, ना ही उनका मकसद जो होता है कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है। सिर्फ उनका बाज़ का ये है कि चूँकि आपका केस जेन्युइन होगा, मैं आपको नहीं ये बात कह रहा, लेकिन बहुत से केसेस में लोग जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों में जिसको शैम मैरिज कहा जाता है कि इट्स नॉट अ जेन्युइन मैरिज, जो है वो जेन्युइन मैरिज होती नहीं। वो एक जिस तरह आजकल लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा या बाकी केयर होम के वीज़ा जो हैं जैसे वो पे करके बाय कर रहे हैं, इसी तरह लोग जो हैं वो शादियां जो हैं उसको भी पे करके बाय की होती हैं। बहुत से केसेस में स्टूडेंट जो हैं वो डिपेंडेंट को साथ में लेके आते हैं जबकि उनके डिपेंडेंट्स नहीं होते। इसी की वजह से जितना ज़्यादा ये फ्रॉड और इस किस्म की चीज़ें होती हैं उसका अल्टीमेट जो है वो नुकसान जो है वो एशियन लोगों को ही ऑब्वियसली होता है। उसकी वजह यह है कि जो यूरोपियन हैं या बाकी जो हैं उनके भी पासपोर्ट के ऊपर तो वैसे ही वो एंट्री होती है बहुत से मुल्कों के पासपोर्ट पे। सो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इस तरह के जो फ्रॉड से हमारी कम्युनिटी को स्पेशली जो है बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि जब भी आप किसी भी वीज़े पे आएँ, ना सिर्फ ये जो आपने तो डी पार्टनर वीज़े का कहा है, अगर डी पार्टनर वीज़े के अलावा अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे भी ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी और विजिट वीज़ा पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, जौन से भी आप वीज़ा पे ट्रैवल करें, तो उसके लिए ये है कि अपनी प्रेपरेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास साथ में आपने रखने चाहिए। आपको फ़ोन नंबर वगैरह जो है जिनके पास आप आ रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए। मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए कि जी कि आप ये कहें कि जी कि आप को एयरपोर्ट के ऊपर तंग करेंगे यहाँ पे पहुँचने के बाद। चूँकि आप जहाँ से जिस बैक होम से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं वो आपको पता है बाज़ का वो वहाँ पे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं या इंडिया से तो बाज़ का वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे क्वेश्चन होते हैं और बाज़ का अगली जगह पे पहुँचने के बाद भी होते हैं। हर केस में पूछा नहीं जाता, लेकिन बाज़ का पूछते हैं जी। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपीज़ जो है वो हार्ड कॉपी जो है वो अपनी फ़ाइल में रखिए साथ, और अगर आप अपने मोबाइल में या बाकी जगह पे रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं। सो ट्रैवल के हवाले से और इससे रिलेटेड अगर आप के जहन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लीगल एडवाइस नहीं देता। लीगल एडवाइस के लिए आप बारी लॉ एसोसिएट से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़।